सालों पहले एक मां ने अपनी फैमिली को बचाने के लिए डेविल के साथ एक ऐसी डील करी थी जिसकी प्राइस उसकी आने वाली सारी जनरेशन्स को अपनी जान देकर चुकानी पड़ रही है। लेकिन जब वो डील कंप्लीट होने का वक्त आया तो उसके घर में ऐसी टेरिफाइंग चीजें होने लगी जिसे देखकर सब लोगों की रूहें कांप गई। रात होते ही उनके ग्रैंड पेरेंट्स हवा में तैरने लगते हैं, उनका बिहेवियर एकदम से बदल जाता है और फिर एक भयानक सच सामने आता है। जिन लोगों के साथ वो इतने दिनों से रह रहे थे वो उनके असली ग्रैंड पेरेंट्स थे ही नहीं। लेकिन सबसे डरावना सच तब सामने आया जब उन्हें पता चला कि एक प्रेग्नेंट औरत के पेट में जो पल रहा बच्चा है वो सिर्फ एक बच्चा नहीं बल्कि उस शैतानी डील की बलि है जिसका इंतजार नरक के दरवाजे सालों से कर रहे थे। फिल्म की शुरुआत में श्री एक गड्ढा खोदती। वो उस गड्ढे के अंदर एक तावीज, सांप के मुंह से निकली हुई कोई चीज और अपना खुद का खून डालती। ये सब करते वक्त वो कहती है कि ये तावीज उसकी फैमिली को हर तरह की इविल पावर से प्रोटेक्ट करेगा और उन पर नजर रखेगा। घर के अंदर एंडी अपनी छोटी बहन डीना को चिढ़ाता है क्योंकि वो हमेशा लॉ पढ़ने के चक्कर में बहुत ज्यादा सीरियस रहती थी। वो मजाक में कहता है कि इसी वजह से डीना आज तक सिंगल है। उसकी वाइफ रानी भी इसी मस्ती मजाक वाली बातचीत में शामिल हो जाती। एंडी डीना को सजेस्ट करता है कि उसे एक बॉयफ्रेंड ढूंढ लेना चाहिए। इसके बाद एंडी अपनी बहन से कहता है कि वो लॉ फर्म में इंटर्नशिप करने के बजाय अपने लेट पापा के शुगर केन फार्म के बिजनेस को संभालने में उसकी हेल्प करे। डीना जवाब देती है कि अगर वो फार्म संभालने लग जाएगी तो उसकी सारी लॉ की पढ़ाई की मेहनत वेस्ट हो जाएगी। रानी बीच में आके कहती है कि एंडी असल में नहीं चाहता कि उसकी बहन उसे छोड़कर कहीं दूर चली जाए। इसी समय श्री घर में आती है और दरवाजे में बंधे हुए तावीज को वो ध्यान से चेक करती। वो उसमें बने हुए मार्क्स को काउंट करती है और कहती है कि 5 निशान है जो कि एक ऑड नंबर है। जब रानी इसकी वजह पूछती है तो डीना एक्सप्लेन करती है कि उनकी माँ का बिलीफ है कि अगर क्लॉथ पे बने हुए मार्क्स इवन नंबर में हो जाए तो फैमिली पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती। इसके तुरंत बाद श्री सबको काम रोककर ब्रेकफास्ट करने आने के लिए बुलाती है। एंडी अपने माँ के हाथ पर एक पुराना कट का निशान देखकर पूछता है कि उनके पापा को मरे हुए 8 साल हो चुके हैं, फिर भी माँ आज तक रोज ये प्रोटेक्टिव रिचुअल क्यों करती है। इस बात पर श्री जवाब देती है कि वो ये सब अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए करती। इसके बाद श्री रानी की तरफ देखती है और कहती है कि उसका वेट थोड़ा सा बढ़ चुका है और पूछती है कि कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। एंडी मजाक उड़ाता हुआ कहता है कि रानी आजकल बहुत ज्यादा जंक फूड खा रही है इसलिए उसका वेट बढ़ गया है। श्री वार्निंग देती है कि अभी बच्चा पैदा करने की जल्दबाजी ना करे। ये सुनकर एंडी सरप्राइज हो जाता है और पूछता है कि क्या कोई प्रॉब्लम है, लेकिन श्री इसका जवाब नहीं देती और चुप रहती है। ब्रेकफास्ट खत्म होने के बाद एंडी और डीना श्री से विदा लेकर अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। श्री रानी की प्रेग्नेंट जैसी कंडीशन को घूर घूर कर देखती रहती है जिसकी वजह से रानी अनकंफर्टेबल हो जाती है और अंदर चली जाती। आगे शुगर केन फार्म में सेनो नाम का एक वर्कर एंडी को इन्फॉर्म करता है कि उन्होंने क्रॉप को नुकसान पहुंचाने वाली जंगली घास को कंट्रोल कर लिया है। एंडी को थोड़ा आराम फील होता है क्योंकि पिछली बार उनकी क्रॉप की क्वालिटी 5% तक गिर गई थी। अब दूसरी तरफ श्री अपने तांत्रिक गुरु रोजो से मिलने जाती है। रोजो उसे अश्योर करता है कि अगर उसने प्रोटेक्टिव ताबीज को संभाल के रखा है तो कोई भी इविल स्पिरिट उनके घर में एंटर नहीं कर पाएगी। श्री कहती है कि अभी तक कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ लेकिन फिर भी उसे एक अजीब सी एंजाइटी फील हो रही है। रोजो उसे एक्सप्लेन करता है कि मन का डर अक्सर बाहर से नहीं बल्कि अंदर से ही पैदा होता है। लेकिन जब वो ग्लास के पानी में बबल्स उठते हुए देखता है तो वो श्री से पूछता है कि क्या वो 100% श्योर है कि पास्ट के सारे इविल घटनाएं अब खत्म हो चुकी है। तभी एक खतरनाक मुसीबत आ जाती। एंडी के शुगर केन फार्म में आग लग जाती है। उसी समय घर में एक फोटो फ्रेम अपने आप दीवार से गिरकर टूट जाता है। श्री वापस घर आती है और अपने पेरेंट्स की टूट चुकी फोटो को देखकर घबरा जाती है। वो बार बार उन्हें कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन काफी देर तक कांटेक्ट नहीं हो पाता। एंडी गेस करता है कि शायद ग्रैंड पेरेंट्स का लैंडलाइन खराब हो गया होगा, इसी वजह से फोन कनेक्ट नहीं हो रहा है। एंडी अपनी माँ से रिक्वेस्ट करता है कि वो इन अंधविश्वास को लेकर इतनी टेंशन ना ले और खाना खा ले। माँ के इस अजीब व्यवहार को देखकर एंडी कहता है कि सिर्फ एक फ्रेम गिरना कोई बहुत बड़ा अपशगुन नहीं होता और वो सब उसकी ओवर प्रोटेक्टिव हैबिट से थक चुके हैं। वो माँ से रिक्वेस्ट करता है कि वो काम रहे और इतना ज्यादा ना डरे। इसी बात पर श्री गुस्सा होकर अपने रूम में चली जाती है। कुछ देर बाद डीना अपनी माँ का गुस्सा शांत करने और उन्हें बेटर फील करवाने के लिए अदरक वाली चाय लेकर उनके पास जाती। वो माँ को अश्योर करती है कि ग्रैंड पेरेंट्स बिल्कुल ठीक होंगे। चाय पीने की रिक्वेस्ट करके वो रूम से बाहर आ जाती है। यहाँ सीन चेंज होता है और श्री अपने पेरेंट्स के घर के सामने दिखाई देती है। काफी देर तक डोर नॉक करने के बाद जब कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो श्री घर के अंदर चली जाती। अंदर एंटर करते ही टेबल पर गरम चाय और ब्रेकफास्ट रखा हुआ देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती। फ्लोर पर खून देखते ही अचानक से एक साउंड आती है और दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई देती है। श्री जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ती है
बगल वाले रूम से कोई बुलाता है उसे। अंदर जाकर श्री देखती है कि उसकी माँ बेड पे लेटी हुई है और उनका गला कटा हुआ है, और उसके पापा कबर्ड से बाहर आते हैं और उनके सर पे एक कुल्हाड़ी लगी होती। उसी वक्त उसकी माँ अचानक से चीखती है और श्री की नींद टूट जाती। ये बस एक बहुत बुरा सपना था। अगले दिन हॉस्पिटल में डॉक्टर रानी की जांच करके बताता है कि वो 2 महीने प्रेग्नेंट है। ये सुनकर सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और भगवान को थैंक यू बोलते हैं। घर लौटते समय एंडी कहता है कि उसके माँ को ये गुड न्यूज देने का इससे बेटर टाइम नहीं हो सकता। रास्ते में एंडी को किसी के खड़े होने का फील होता है, लेकिन वो इसकी परवाह ना करते हुए घर पहुंच जाता है। इससे पहले कि वो अपनी माँ को ये गुड न्यूज बता पाए, डीना बताती है कि थोड़ी देर पहले ग्रैंडपा ने फोन करके ग्रैंडमा की बीमारी के बारे में बताया था और उन लोग को तुरंत वहाँ जाना होगा। एंडी उदास होकर कहता है कि उसकी माँ का कल रात का सपना सच हो गया। रास्ते में वो लोग कल रात अपने रूड बिहेवियर के लिए अपनी माँ से माफी भी मांगते हैं और श्री भी अपने ओवर एंग्शियस बिहेवियर के लिए सबसे माफी मांगती। इसी बीच घर में लटका हुआ तावीज अचानक से नीचे गिर जाता है और उस पर एक नया निशान बन जाता है, जिससे कि उसका टोटल काउंट हो जाता है इवन, जो कि उसके माँ के अकॉर्डिंग एक बहुत बुरा साइन है। सब लोग ग्रैंडपा के घर पहुंचते हैं, जहाँ पे ग्रैंडपा उन्हें प्यार से हक करते हैं और अपना बनाया हुआ खाना खिलाने के लिए अंदर वेलकम करते हैं। श्री अपनी माँ के पेल चेहरे को देखकर उनकी हेल्थ के बारे में पूछती है, लेकिन माँ कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उसकी बात को टाल देती है। पापा बताते हैं कि माँ श्री को टेंशन में नहीं डालना चाहती और माँ कहती है कि वो अपनी बेटी, ग्रैंड चिल्ड्रन और रानी को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। श्री उन लोगों से बार बार माफी भी मांगती है कि वो मिलने नहीं आ पाई। माँ के जाने के बाद श्री वही चाय और ब्रेकफास्ट देखती है जो उसने अपने सपने में देखा था, जिसमें से सड़ने की बदबू आ रही थी। जब वो ये बात लेकर किचन में जाती है तो पापा बताते हैं कि वो स्टोर रूम की तरफ जा रहे हैं। एंडी और रानी जब बर्तनों को चेक करते हैं तब उनमें खाना बहुत ज्यादा सड़ा हुआ रहता है और कीड़ों से भरा हुआ रहता है और उसमें से बहुत गंदी बदबू भी आ रही थी। डीना नोटिस करती है कि ग्रैंडमा स्टोव जलाना ही भूल गई थी। श्री अफसोस जताती है कि उसको पहले ही यहाँ पे आ जाना चाहिए था और एंडी को ग्रैंडमा को उनके रूम में ले जाकर रेस्ट करने के लिए कहती है। जब एंडी ग्रैंडमा से सुइंग के शौक के बारे में पूछता है तो ग्रैंडमा अचानक से पूछती है, तुम कौन हो? एंडी उन्हें याद करवाता है कि वो उनका ग्रैंडसन है। इधर फ्रिज खोलते ही भयंकर बदबू आने लगती है और रानी को वोमिट होने लगती है क्योंकि अंदर एक मीट सड़ रहा था। श्री कहती है कि इसको जल्दी से क्लीन करो और बाहर फेंक दो। कचरा बाहर फेंकते टाइम डीना को एक बिल्ली की आवाज सुनाई देती है और उसे पास बुलाती, लेकिन तभी स्टोर रूम से एक बहुत तेज आवाज आती। क्यूरियस होकर रानी ग्रैंडपा से अंदर आने की परमिशन मांगती है और ग्रैंडपा अजीब तरीके से मना कर देते हैं और कहते हैं कि अंदर बहुत ज्यादा मेस है। उस रात डिनर टेबल पे एंडी अपने बचपन की मेमोरीज को शेयर करता है कि कैसे वो घर में हाइड एंड सीक खेला करता था। एक बार तो उसने ग्रैंडमा के कबर्ड में जाकर छुप गया और सो गया था, जिससे सब लोग डर गए थे। डीना हंसी मजाक में ग्रैंडपा से पूछती है कि क्या उन्हें वो इंसिडेंट याद है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते। अचानक से ग्रैंडपा और ग्रैंडमा एक बहुत तेज और बहुत ज्यादा स्कैरी आवाज में हंसने लगते। बाद में श्री डीना को बताती है कि वो ग्रैंडपा ग्रैंडमा को अपने साथ घर ले जाना चाहती क्योंकि इस एज में उन्हें केयर की जरूरत है। रात को सो रहे ग्रैंडपा ग्रैंडमा अचानक से हवा में फ्लोट करने लगते हैं, लेकिन इसको कोई नहीं देख पाता। रानी नींद से उठकर पानी पीने किचन में जाती है और ग्रैंडमा को नींद में अजीब तरीके से चलते हुए देखकर उन्हें आवाज लगाती है। वो पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हो? तभी ग्रैंडपा आकर बताते हैं कि ग्रैंडमा को रात में स्लीप वॉक करने की आदत है और वो खुद का ख्याल रख लेंगे। अगले दिन डीना अपनी मिसिंग कैट को सुबह ढूंढती है। श्री को बाथरूम में सैनिटरी पैड पर खून दिखता है। रानी जब नींद से जागती है तो अपनी ग्रैंडमा को सामने खड़ी हुई देखकर शॉक हो जाती। ग्रैंडमा कहती है कि आखिर तुम जाग ही गए। रानी लेट उठने के लिए सॉरी कहती है और ग्रैंडमा को रेस्ट करने के लिए कहती है। डीना अपनी मिसिंग कैट के लिए बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है, इसीलिए माँ उसे कंफर्ट करती है और कहती है कि वो सिर्फ एक कैट है और वो जल्दी वापस आ जाएगी। इसके बाद वो डीना को शॉप से चावल लाने के लिए भेज देती है। फिर माँ डीना से पूछती है कि क्या उसके पीरियड्स चल रहे हैं। डीना नहीं कहकर वजह पूछती, पर माँ अवॉइड करते हुए कहती है कि शायद रानी से रिलेटेड हो और उसके बाद डीना वहाँ से चली जाती। एंडी रानी को टेंशन में देखकर उस चीज की वजह पूछता है और उन्हें कहीं घूमने ले जाने की बात करता है। श्री अपने पापा को नंगे पैर एक कुल्हाड़ी लेकर बाहर जाते हुए देखती है और पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हो। वो बताते हैं कि स्टोर रूम थोड़ा सा टूट गया है, उसकी रिपेयर के लिए जंगल से लकड़ी काटने जा रहे हैं। श्री एंडी को साथ में जाने के लिए कहती है, लेकिन पापा मना कर देते हैं और अकेले ही चले जाते हैं। एंडी ग्रैंडमा को बताता है कि वो रानी को आसपास घुमाने ले जा रहा है और ग्रैंडमा उन्हें लंच तक वापस आ जाने के लिए कहती है। डीना जब शॉप से वापस आ रही होती है तब ग्रैंडपा को वो बहुत ही अजीब और पागल जैसी चाल में जंगल की तरफ जाते हुए देखती। डीना उन्हें कई बार बुलाती है, लेकिन ग्रैंडपा जवाब नहीं देते। डीना कहीं टकराकर गिर जाती है और जब उठती है तो वो देखती है कि ग्रैंडपा जंगल के बहुत अंदर तक जा चुके हैं। दूसरी तरफ एंडी और रानी जंगल के खूबसूरत नजारों को देखते हुए घूम रहे थे। एंडी रानी को बचपन की प्यारी मेमोरी सुनाता है कि कैसे वो और डीना यहाँ पे खेला करते थे। अब यहाँ पे रानी एंडी से उसके पापा
पापा के ब्लैक मैजिक से हुई डेथ के बारे में सच बताने के लिए बोलती है। एंडी यहाँ पे प्रॉमिस मांगता है कि सच जानने के बाद रानी कभी भी उन्हें गलत नहीं समझेगी। इसके बाद एंडी रिवील करता है कि शादी से पहले उसकी माँ श्री के 2 क्लोज फ्रेंड्स थे, लैला और हरमन, जो बाद में उसके पापा बने। हरमन असल में लैला को लाइक करता था, लेकिन श्री ने उसे पाने के लिए ब्लैक मैजिक यूज किया। लैला के प्रेग्नेंट होने के बावजूद श्री हरमन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई और अपने प्लान के तहत उससे शादी कर ली। 20 साल बाद लैला और उसकी बेटी हनुम रिवेंज लेने के लिए लौटे और ब्लैक मैजिक की हेल्प से एंडी के पापा की जान ले ली। उस अटैक में एंडी की माँ और बहन भी लगभग मारी जाती, लेकिन सही वक्त पे एंडी आ गया और उन्हें बचा लिया। रानी जब हनुम के बारे में पूछती है तो एंडी बताता है कि वो लैला और उसके पापा की बेटी थी, जिसने प्यार का नाटक करके पूरी फैमिली के साथ धोखा किया था। अपनी माँ और बहन की जान बचाने के लिए एंडी ने लैला और हनुम को आग में जलाकर मार दिया था। अब ये सारी बातें करते समय लेक के उस तरफ कैंपिंग कर रहे कुछ लोगों की तरफ से बहुत ज्यादा अजीब सी हंसी की आवाज आ रही थी। अब डीना अपने ग्रैंडपा को ढूंढते हुए देखती है कि वो किसी चीज को काट रहे थे और उनके शरीर पर खून लगा हुआ था। ग्रैंडपा जैसे ही पीछे मुड़ते हैं, डीना डर के मारे वहाँ से भाग जाती। घर में श्री सुनती है कि उसकी माँ किचन में अकेले ही बड़बड़ कर रही थी और वो कह रही थी कि फुल मून की रात को मुर्दे जाग उठेंगे। तभी डीना वापस आती। श्री अपनी माँ से पूछती है कि वो क्या बड़बड़ कर रही है। श्री की माँ एक मरी हुई बिल्ली दिखाते हुए कहती है कि वो सबके लिए खाना बना रही है और उसी वक्त वो खड़े खड़े ही वहीं पे यूरिनेट कर देती है। श्री उन्हें बाथरूम में ले जाकर क्लीन करते समय उनके पीठ पर बहुत ज्यादा गहरे वुंड्स के निशान देखती है और पूछती है कि उन्होंने इतनी बड़ी बात उससे क्यों छुपाई। श्री उनसे माफी मांगती है और पेरेंट्स का ख्याल रखने और उन्हें डॉक्टर को दिखाने का प्रॉमिस भी करती है। अब बाहर गार्डन में बिल्ली को गाड़ते टाइम डीना देखती है कि ग्रैंडपा हाथ में कुछ लिए स्टोर रूम की तरफ जा रहे थे। जब डीना पास जाती है तो ग्रैंडपा बाहर आकर अकेले होने की वजह पूछते हैं और उसे घर वापस चले जाने को कहते हैं। रात में डीना माँ को बताती है कि ग्रैंडपा और ग्रैंडमा का बिहेवियर उसे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। श्री डिमेंशिया की बीमारी के सिम्टम्स एक्सप्लेन करती है, जिसमें मेमोरी वीक हो जाती है और लोग अनजाने में ही एब्नॉर्मल बिहेव करने लगते हैं। डीना अपना डाउट बताती है कि पास्ट की ब्लैक मैजिक का डेंजर हो सकता है, लेकिन श्री उसे ऐसी बातें करने से साफ मना कर देती है। एंडी को हनुम दिखाई देती है, जो उसे पास्ट की याद दिलाते हुए बहुत क्रीपी हंसी हंस रही थी। रानी एंडी को टेंशन में देखकर पूछती है कि क्या हुआ और एंडी कहता है कि सब कुछ ठीक है। श्री अपने पेरेंट्स के रूम में झांकती है और उन्हें सोता हुआ देखकर वापस चली जाती है, लेकिन उसके जाते ही अजीब तरीके से ये दोनों उठ के बैठ जाते हैं। अब आधी रात को डीना को आवाज सुनाई देती है, फुल मून के चांद के नीचे मुर्दे जाग उठेंगे। जब वो बाहर जाकर चेक करती है, उसके ठीक पीछे से ग्रैंडमा निकलकर चली जाती है। डीना दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर मेन डोर तक आती है और स्टोर रूम से आती हुई वॉइस सुनकर वो वहां तक पहुंचती है। जैसे ही वो अंदर झांकने की कोशिश करती है, ग्रैंडपा दरवाजा खोलकर बाहर आते हैं और एक कुल्हाड़ी लेकर डीना के पीछे दौड़ते हैं। डीना भागकर घर के अंदर आती है और दरवाजा बंद कर लेती है, लेकिन ग्रैंडपा कंटिन्यूअसली दरवाजे को ठोक रहे होते हैं। तभी अचानक से ये साउंड रुक जाती है और डीना अपने सामने ग्रैंडपा को खुद खड़ा हुआ पाती है। वो डीना से इतनी रात गए जागने की वजह पूछते हैं और डीना पानी पीने का एक्सक्यूज देकर वहाँ से चली जाती। रानी ग्रैंडमा की वॉइस में एक जापानीज लोरी सुनकर जाग जाती है और उन्हें अपने सामने खड़ा हुआ पाती। ग्रैंडमा पास आकर उसके पेट पे बहुत ही अजीब तरीके से हाथ फेराने लगती। अगले दिन सुबह डीना अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है कि ये सब नॉर्मल डिमेंशिया नहीं है और कल रात जो उसने देखा वो उसके ग्रैंडपा नहीं थे। श्री उसे ऐसी बातें करने से साफ मना कर देती। वो कहती है कि पहले जब वो खुद डेंजर के बारे में लोगों को वार्न करती थी तो लोग उसे ओवर एंशियस कहकर मजाक उड़ाते थे, और आज जब बच्चों के कहने पर वो काम रहने की कोशिश कर रही है तो डीना ही उसे ब्लेम कर रही है। दूसरी तरफ रानी एंडी से कहती है कि वो अब वहाँ नहीं रह सकती। ग्रैंडमा का मिस्टीरियस बिहेवियर बहुत ज्यादा अजीब लगने लगा है। एंडी उसे अश्योर करता है कि वो लोग जल्दी वहाँ से चले जाएंगे और ग्रैंडमा उन्हें कभी हार्म नहीं करेगी। अगले सीन में श्री गेट के पास खड़े हुए आदमी को देखकर उसके पास जाती है। वो खुद को एक नेबर बताता है जो कुछ दिन पहले मॉस्क के डोनेशन के लिए वहाँ पे आया था, लेकिन उसको घर खाली मिला था। श्री सरप्राइज होती है क्योंकि उसके बूढ़े माँ बाप के लिए घर छोड़कर कहीं जाना इम्पॉसिबल है। वो आदमी कहता है कि उसने सारे डोर्स और विंडोज को नॉक किया था, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। घर आकर श्री अपने पेरेंट्स को ना पाकर बच्चों से पूछती है कि क्या उन्होंने देखा है। जवाब में नहीं सुनकर श्री टेंशन में आ जाती है क्योंकि आज ही वो माँ को डॉक्टर के पास लेके जाने वाली। डीना गेस करती है कि शायद वो लोग उसी जंगल में गए होंगे जहाँ पे उसने ग्रैंडपा को कुल्हाड़ी लेके जाते हुए देखा था। सब मिलकर उन्हें जंगल में ढूंढने निकलते हैं और आवाज लगाते हैं। डीना उन्हें उस जगह ले जाती है जहाँ बिना सर की बकरियों की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी, जिसे देखकर सब लोग डर जाते। एंडी डीना से पूछता है कि क्या वो सच में श्योर है कि ये ग्रैंडपा का ही काम है। डीना हर्ट होकर कहती है कि एंडी भी अब उस पर माँ की तरह ट्रस्ट नहीं कर रहा।
ये सब देखकर रानी को उल्टी आ जाती है और उसी समय उसे जंगल में कोई दिखता है, लेकिन एंडी के वहाँ पे आते से ही वो गायब हो जाता है। ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है और अब सब लोग घर लौट जाते हैं। श्री को डर रहता है कि उसके बूढ़े पेरेंट्स जंगल में कहीं खो गए हैं, इसीलिए वो पुलिस को इन्फॉर्म करने का डिसीजन लेती, लेकिन घर लौटते पर उनको ग्रामोफोन पे गाना बजता हुआ सुनाई देता है। ग्रैंडपा और ग्रैंडमा गाना चलाकर डांस कर रहे थे, जबकि उनके पैरों पे मिट्टी लगी हुई थी। श्री उन्हें क्लीन करते समय जंगल जाने की वजह पूछती है। बाहर आते समय माँ रानी के पेल चेहरे को देखकर उसको अपने हेल्थ का ध्यान रखने को कहती, क्योंकि ये उसके पेट में पल रहे बच्चे के लिए ठीक नहीं। श्री पूछती है कि रानी की प्रेगनेंसी के बारे में उन्हें कैसे पता चला, और माँ जवाब देती है कि एक माँ का फीलिंग कभी भी गलत नहीं होता। श्री जब रानी से पूछती है तो आंधी इस बात को कंफर्म करता है। ये सुनकर श्री खुश होने के बजाय बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती, जिससे रानी रो पड़ती है और एंडी उसे समझाता है। यहाँ पे डीना देखती है कि उसकी माँ का फेस बिल्कुल इमोशनलेस और सीरियस है। अगले सीन में हनुम एंडी को बताता है कि उसकी माँ उसके होने वाले बच्चे को बिल्कुल लाइक नहीं करती और ये निग्लेक्ट कितना ज्यादा दर्द देता है। वो एक भयानक हंसी हंसती है और कहती है कि ये दर्द तो कुछ भी नहीं है। फिर वो अचानक से गायब हो जाती है और एंडी बाथरूम से बाहर आता है। अपने रूम में जाते समय एंडी को एक आवाज सुनाई देती। वो ग्रैंडपा ग्रैंडमा के रूम में झांक कर देखता है तो पाता है कि बिस्तर एकदम खाली है। स्टोर रूम में लाइट जलता देखकर वो पास जाता है और उसे वही मंत्र रिपीट होता हुआ सुनाई देता है। दरवाजा ना खोल पाने की वजह से वो बाहर से ही झांकने की कोशिश करता है और वो देखता है कि वो लोग वहाँ पे रॉ मीट खा रहे थे। ये देखकर एंडी बहुत ज्यादा डर जाता है और अपने रूम में वापस चला जाता है। श्री देखती है कि उसके कमरे का दरवाजा अपने आप खोल रहा है, इसीलिए वो देखने के लिए आगे जाती। वहाँ उसे अपने मरे हुए हस्बैंड दिखते हैं, जो उसे ही ब्लेम कर रहे होते हैं और कहते हैं कि इसके लिए श्री ही रिस्पॉन्सिबल है और अब उसे ही कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने होंगे। डर के मारे श्री डीना को बुलाने लगती है, लेकिन डीना की जगह लैला एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हंसी हंसती और ये सुनकर श्री एकदम चिल्ला देती है। अगले दिन सुबह ग्रैंडपा और ग्रैंडमा किचन में बहुत ज्यादा तेज स्पीड में काम करते हैं। डीना की नींद खुलते ही उसे माँ का लिखा हुआ एक लेटर मिलता है, जिसमें लिखा था कि वो एंडी से कार लेकर किसी अर्जेंट काम से बाहर गई है। एंडी डीना को बताता है कि उसकी कार नहीं मिल रही और पूछता है कि माँ कहाँ है। वो याद करता है कि माँ ने आज ही सबको वापस घर ले जाने का प्लान बनाया था और सुबह से माँ ही गायब है। डीना उसे माँ का लेटर थमा देती। दूसरी तरफ श्री कार चलाते हुए कहीं जा रही थी और उसकी नाक से ब्लैक कलर का खून बहने लगता है। घर में रानी बताती है कि कल जंगल में उसने कुछ देर के लिए एक बहुत लंबे कपड़े वाले मिस्टीरियस व्यक्ति को देखा था। एंडी और डीना गेस करते हैं कि ये ज़ारो हो सकता है। डीना कहती है कि ज़ारो तो मर चुका होगा, लेकिन एंडी बताता है कि लैला ने उसे दोबारा जिंदा करके उनके पीछे लगा दिया है। वो ये भी कहता है कि आजकल उसे हनुम का घोस्ट भी दिखाई देता है। तभी दरवाजा खुलता है और ग्रैंडमा अंदर आती। वो पूछती है कि क्या सब लोग जाग रहे हैं। वो बताती है कि उनके लिए स्पेशल खाना रेडी है। वो सबको बाहर आने को कहती। इधर श्री शमन रोजो के पास जाकर अपनी डॉटर इन लॉ की प्रेगनेंसी के बारे में बताती है और बचाव का रास्ता पूछती। रोजो समझाता है कि जब कोई शैतान से मुंह मोड़ ले तो वो इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ते। श्री रिक्वेस्ट करती है कि चाहे उसे ही सारा अंजाम भुगतना पड़े, उसकी फैमिली को बचा लिया जाए। शमन को पता चलता है कि उन्होंने अपने सेफ प्रोटेक्टिव शील्ड वाले घर को छोड़कर श्री के बूढ़े और बीमार पेरेंट्स के घर में चले गए हैं और वो उसे वार्न भी करता है कि उसके साथ अब बहुत कुछ बुरा हो सकता है। एंडी और डीना समझ जाते हैं कि वो बहुत बड़े डेंजर में हैं। एंडी रानी और डीना को एक जगह पे रहने का इंस्ट्रक्शन देता है और खुद चेक करने के लिए चला जाता है। डीना ग्रैंडपा का रूम देखने जाती है और एंडी स्टोर रूम का लॉक तोड़ने की कोशिश करता है। इधर ग्रैंडमा रानी को अपने साथ आने के लिए कन्विंस करने लगती, जिसकी वजह से रानी डर के मारे कांपने लगती। स्टोर रूम का लॉक तोड़ने में फेल होने की वजह से एंडी अब दूसरा रास्ता ढूंढने लगता है। रानी अब डर डर के ग्रैंडपा ग्रैंडमा के पास जाती है, जहां ग्रैंडपा उसे चेयर पे बिठाते हैं और दोनों अजीब सा बिहेव करने लगते हैं। इधर रोजो श्री को समझाता है कि शैतानों को पता था कि श्री के घर का प्रोटेक्टिव शील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो उसे तोड़ नहीं पाएंगे, इसीलिए उन्होंने फैमिली को ट्रैप करके बाहर निकालने के लिए ये सारी बीमारी का ड्रामा रचा। रोजो अब मिरर पर पानी डालकर मंत्र पढ़ना शुरू करता है। इधर एंडी स्टोर रूम में घुसकर देखता है कि वहाँ पे बकरे के 4 कटे हुए सर रखे हुए थे और ब्लैक मैजिक से जुड़े हुए 4 डॉल्स भी पड़ी हुई थी। रोजो के मंत्र के इफेक्ट से पानी उबलने लगता है और श्री खून की उल्टियां करने लगती। मिरर में ज़ारो की इमेज आती। श्री से कहता है कि वो अपनी फेट से कभी भी बच नहीं पाएगी, चाहे वो कहीं भी छुप जाए, शैतान उसे ढूंढ ही लेंगे। अचानक से वो मिरर टूट जाता है और उसका एक पीस रोजो की आंख में घुस जाता है। रोजो तुरंत कुछ उठाकर श्री के हाथ में देता है और उसके कान में कुछ कहने की कोशिश करता है। तभी एक झटके से वो दूर जाके गिरता है। रोजो की ये हालत देखकर श्री रोने लगती। डीना को ग्रैंडपा ग्रैंडमा के बेड के नीचे से एक लॉकेट मिलता है और एंडी को उनकी डेड बॉडीज मिल जाती। डीना कैलेंडर पर 30 तारीख के साथ लिखा गर्भांग सुमा देखती। इसका मतलब स्पिरिट गेट होता है। तभी पीछे से आकर कोई डीना पर अटैक कर देता है
और रानी को ग्रैंडपा ग्रैंडमा का रियल और स्कैरी फॉर्म दिखाई देता है। ग्रैंडमा का सर कटकर गिर जाता है, जिसे देखकर रानी बहुत ज्यादा डर जाती है और भाग जाती है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पे कोई नहीं होता। मौका देखकर हनुम रानी को अनकॉन्शियस कर देती। इसके बाद हनुम एंडी के सामने आती है और उसका मजाक उड़ाते हुए पूछती है कि क्या उसे लगता था कि वो मर चुकी है। वो बताती है कि उसके माँ के लॉयल सर्वेंट सलीम ने उसे बचा लिया था, जबकि वो खुद अपनी माँ के साथ जल के मरना चाहती थी। अब उसके बॉडी पर बचे हुए बर्न मार्क्स उसे हमेशा उसके पास्ट के बारे में याद दिलाते रहेंगे और इसी वजह से वो श्री के फैमिली द्वारा किया गया नुकसान कभी भी नहीं भूल। वो आगे बताती है कि जब उसे पता चला कि एंडी और रानी का बच्चा होने वाला है तो वो खुद से प्रॉमिस करती है कि उसके जिंदा रहते हुए एंडी का परिवार कभी भी खुशी से नहीं जी पाएगा। सलीम ने हनुम से रिवेंज लेने का ये घिनौना रास्ता छोड़ने की रिक्वेस्ट करी थी, लेकिन हनुम अपनी माँ की डेथ का बदला लेने पर अड़ी रही और जब सलीम ने पुलिस को बताने की धमकी दी तो हनुम ने उसे बहुत बुरी तरीके से स्टैब करके मार डाला, यहाँ तक कि उसका दिल निकालकर तक खा लिया था। इसके बाद उसने मंत्र पढ़कर मरे हुए ज़ारो को दोबारा से जिंदा कर दिया और अपने कंट्रोल में ले लिया। उसने ज़ारो से श्री के पूरे फैमिली से अपनी माँ के मौत का बदला लेने के लिए हेल्प मांगी और ज़ारो बहुत ज्यादा खौफनाक हंसी हंसने लगा। ज़ारो बताता है कि श्री का घर एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव शील्ड से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से ब्लैक मैजिक अंदर एंटर नहीं कर सकता। इसीलिए हनुम ने एंडी के प्रेग्नेंट वाइफ के पेट में पल रहे बच्चे पर नजर रखकर उसे अपना नेक्स्ट टारगेट बना लिया। ज़ारो फुल मून की रात को स्पिरिट्स का गेट खोलने और मुर्दों को जगाने का मंत्र पढ़ना शुरू करता है। इसी वजह से एक दिन हनुम श्री के पापा के रूम में आती है और एक कुल्हाड़ी से उनके सर पर वार करके उन्हें मार डालती। और फिर उसके बाद वो श्री के माँ को भी बहुत दर्दनाक तरीके से मार डालती। जब एंडी अपने इनोसेंट ग्रैंडपा और ग्रैंडमा की हत्या की वजह पूछता है तो हनुम मजाक उड़ाते हुए कहती है कि वो एंडी के पूरे फैमिली को ही मार डालने वाली और वो एंडी के पूरे परिवार को इतनी दर्दनाक मौत देगी जिसको देखने के लिए वो और ज्यादा वेट नहीं कर सकती। तभी ज़ारो एंडी को बेहोश कर देता है। रात को श्री घर लौटती है लेकिन उसको कोई भी नहीं मिलता। स्पिरिट गेट वाली डेट को देखकर वो सबको ढूंढने निकल जाती है। फुल मून की रात को हनुम मुर्दों को जिंदा करने वाला इविल मंत्र फिर से शुरू करती। उसने सबको एक ग्रेवयार्ड में बांध के रखा हुआ होता है और रानी के अनबॉर्न बेबी को निकालने की तैयारी कर रही होती। जब एंडी रानी की जान बख्श देने की विनती करता है तब ज़ारो जोर से हंसकर श्री के पुराने डील का राज खोलता है। वो बताता है कि श्री ने हरमन के साथ अपनी शादी बचाने के लिए अपने पहले ग्रैंड चाइल्ड की बलि देने का प्रॉमिस किया था। हनुम आगे कहती है कि अब रानी के पेट में जो बेबी है वो उसी बलि का समान है। एंडी अपनी जान लेने को कहता है और उस बच्चे की जान बख्श देने की भीख मांगता है, लेकिन हनुम उसे मना कर देती है क्योंकि अपनी माँ लैला को हेल से वापस लाने के लिए उसको एक इनोसेंट और प्योर सोल चाहिए। ज़ारो गेट खोलने का मंत्र पढ़ना शुरू करता है और हनुम फोर्सफुली रानी के गर्भ से बच्चे को निकालने की कोशिश करती। एंडी हाथ जोड़कर भीख मांगता रहता है और रानी को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है जिससे वो बहुत ज्यादा तड़पती है। आखिरकार हनुम गर्भ से फीटस को निकाल लेती है और गुस्सा होकर एंडी हनुम को श्राप दे देता है। इसके बाद ज़ारो एक भैंसे की बलि देता है। इसी बीच श्री वहाँ पहुँच जाती है और चुपके से एंडी को खोल देती है। एंडी कहता है कि अब इन सब का क्या फायदा जब उसका बेबी मारा जा चुका है। श्री अपनी पुरानी मिस्टेक्स के लिए माफी मांगती है क्योंकि उसके किए गए इविल डील्स की वजह से ही ये सारी चीजें हुई थी। ज़ारो सांड के थ्रू स्पिरिट गेट को खोलना शुरू करता है। श्री एंडी के बाद डीना को भी फ्री कर देती है। तभी लैला वापस जिंदा हो जाती। श्री अपने ऊपर केरोसिन डालकर आगे बढ़ती है लेकिन ज़ारो उसे उठाकर दूर फेंक देता है। एंडी और डीना माँ की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ते हैं और उन्हें भी उठाकर दूर फेंक दिया जाता है। श्री रोजो की दी गई चीज को ज़ारो की तरफ फेंकती है और उससे वो तुरंत मारा जाता है। उसके बाद वो एक मशाल लेती है और हेल गेट की तरफ सीधे चल पड़ती। डीना उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन श्री अपने किए गए पापों के लिए लास्ट टाइम माफी मांगकर आगे बढ़ जाती। वो खुद को आग लगाकर और लैला को अपने साथ लेकर हेल के गेट को हमेशा के लिए बंद करने की कोशिश करती। इसी बीच एक चाकू लेकर हनुम डीना की तरफ बढ़ती है लेकिन एंडी एक पत्थर उठाता है और उसकी जान ले लेता है और आखिरकार श्री के सैक्रिफाइस से वो हेल का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। अब कहानी के एंड में एंडी, डीना और रानी उस कर्स्ड घर और अपने पेनफुल पास्ट को पीछे छोड़कर एक न्यू जिंदगी को शुरू करने के लिए निकल पड़ते हैं। तो दोस्तों, ये थी काफिर मूवी की पूरी कहानी। अब हम कुछ थ्योरीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपको मूवी पूरी समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले तो आप लोग का सवाल ये होगा कि क्या श्री के सैक्रिफाइस ने स्पिरिट गेट को बंद कर दिया था या सिर्फ सील किया था। मूवी के एंड में दिखाया जाता है कि श्री ने अपनी जान देकर लैला के साथ स्पिरिट गेट को बंद कर देती है, लेकिन मूवी में कहीं भी क्लियरली बताया नहीं गया था कि स्पिरिट गेट हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हुआ है या टेम्परेरी है। हो सकता है कि श्री की सैक्रिफाइस ने उस गेट को टेम्परेरीली सील किया हो और अगर फ्यूचर में कोई और इंसान ब्लैक मैजिक या किसी शैतानी रिचुअल के जरिए उसी ताकत को दोबारा बुलाए
तो स्पिरिट गेट फिर से खुल सकता है। यानी कहानी शायद अभी तक खत्म पूरी तरह से नहीं हुई है। अब दोस्तों हनुम को रिवेंज नहीं, अपनी माँ वापस चाहिए थी। ज्यादातर लोगों को लगा होगा कि हनुम को सिर्फ श्री से बदला लेना है। मूवी में हनुम बार बार अपनी माँ लैला की बात करती, वो ज़ारो को जिंदा करती है, ब्लैक मैजिक का यूज करती है, इनोसेंट लोगों को मारती है और रानी के अनबॉर्न बेबी को टारगेट बनाती है। लेकिन अगर उसके एक्शंस को ध्यान से देखा जाए तो लगता है कि उसका असली गोल रिवेंज नहीं था। वो असल में अपनी माँ लैला को हमेशा के लिए वापस जिंदा करना चाहती थी और इस प्रोसेस में श्री और उसकी फैमिली से रिवेंज लेना तो बस एक बोनस था। उसके हर क्राइम के पीछे सिर्फ एक ही मोटिव था, अपनी माँ को दोबारा पाना। अब दोस्तों एक और सोचने वाली बात यह है कि क्या असली ग्रैंड पेरेंट्स पहले ही मर चुके थे? मूवी में हनुम बाद में बताती है कि उसने एंडी के ग्रैंड पेरेंट्स को मार दिया था, लेकिन अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो बहुत सारे क्लूज पहले ही मिल जाते हैं। जब श्री घर पहुंचती है तो ब्रेकफास्ट और चाय रखी होती, लेकिन सब कुछ सड़ चुका होता। उनके घर का नेबर भी बताता है कि काफी दिनों से घर खाली था। ग्रैंडपा और ग्रैंडमा बहुत अजीब तरीके से बिहेव करते हैं। उन लोगों को बेसिक बातें याद भी नहीं रहती और कभी कभी उनके एक्शंस बिल्कुल इंसानों जैसे नहीं लगते। इससे ऐसा लगता है कि शायद असली ग्रैंड पेरेंट्स पहले ही मर चुके थे और फैमिली इतने दिनों तक उनके रूप में मौजूद इविल पावर्स के साथ रह रही थी। उनका बस एक ही पर्पस था, फैमिली को उस घर में रोककर स्पिरिट गेट का रिचुअल कंप्लीट होने देना। तो दोस्तों ये थी काफिर गिरबांग सुकुमा की पूरी कहानी और उससे जुड़े हुए कुछ थ्योरीज के बारे में भी हमने डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। और सिंस आप लोग को ब्लैक मैजिक से जुड़े हुए मूवीज बहुत ज्यादा पसंद आ रहे हैं, इसीलिए आप लोग ये वाला वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। मैं पहले ही वार्निंग दे देता हूँ कि इस मूवी में ब्लैक मैजिक करना सिखाया गया है। आप लोग ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन अपने रिस्क। बाद में अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मुझे ब्लेम नहीं करना। तो दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्पूकी।